औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात हश्तम का लेक्चर नंबर 3 है। सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम अपने सबक का आगाज़ करें, कुछ अहम नकात है जो आपको बताना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप आने वाले वक्त में इन पर अमल करें और इनके मुताबिक काम करें। इसलिए जब आपके फेडरल बोर्ड के सालाना इम्तिहानात होते हैं तो उसमें ये अहम नकात आपके ज़हन नशीन होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने अपने जो ही ये स्टार्ट करनी है, अपनी लेक्चर शुरू हो, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। आपने उस पेंसिल से जो है वो ये सारा मुश्किल अल्फाज जो मैं आपको बताऊंगी उनको आपने अंडरलाइन करते जाना है और उनके मानी साथ साथ लिखना है। इसके अलावा आपको जो वजाहत करवाई जाए उस वजाहत को गौर से सुनना है और जो मानी अल्फाज के मानी बताए जाए, उनकी तशरीह की जाए, वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए कि उन अल्फाज की तशरीह जो है वो आपको पेपर के दौरान जो इक्तबासात आएंगी उनकी तशरीह में मददगार साबित होंगी। तो इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, इसके हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मकासद तदरीस का आपको पता होना ज़रूरी है। मकासद तदरीस बताने का मकसद ये है कि आखिर आपको ये सबक क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह ये आने वाले वक्त में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। नंबर 1, तबलीग इस्लाम में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में जान सके कि हमें इस्लाम की तबलीग में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे जो है वो सहाबा इकराम ने अपनी जानों को खतरे में डालकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मुश्किलात का सामना किया। नंबर 2, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सकें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत और किरदार जो है वो किस तरह से आने वाली तमाम इंसानियत के लिए एक मिशले राह है और किस तरह तमाम मुसलमान जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलकर आने वाले वक्त में अपने आप को आला किरदार का नमूना बना सकते हैं। इस्लाम को तुलबा को इस्लाम की तबलीग के बारे में मालूमात देना और इनमें इस्लाम से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना, कि तुलबा को बताना कि इस्लाम की तबलीग किस तरह से हुई, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को क्या क्या इनामात दिए गए, किस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तमाम जो अरकान इस्लाम हैं वो जीना ब जीना अपना सफ़र तय करते हुए मुसलमानों पर लाजिम करार दे दिए गए। इसके साथ इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर इस्लाम से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया जाए। तुलबा को तारीख़ इस्लाम से रोशनास कराना कि इस्लाम की तारीख़ क्या है, किस तरह से जो है वो इस्लाम जो है वो फलता फूलता है और उसने किस तरह से तरक्की हासिल की और किस तरह तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक हिदायत का रास्ता बन गया। तुलबा को बताना कि हक का रास्ता मुश्किल लेकिन अब्दी है। अब्दी यानी कि हमेशा रहने वाला, हक का रास्ता यानी कि नेकी का रास्ता। अच्छा, एक चीज़ ये एक बड़ी अटल हकीकत है कि कुफ्र या गुमराही का रास्ता या बदी का रास्ता जो है वो आसान तो है, शॉर्टकट तो है, लेकिन उसमें हमेशा रहने वाला नहीं है। जबकि नेकी का रास्ता मुश्किल है, लंबा है, लेकिन हमेशा रहने वाला है और नेकी को हमेशा याद रखा जाता है। अब इसके बाद हम अपना सबक शुरू करते हैं। ये हमारे सबक में सफ़ा नंबर 2 में जितने भी अहम नकात हैं उनको यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको शो कर दिया है, लेकिन जब ये स्लाइड चले तो आपने साथ साथ अपनी किताब को भी खोलना है, क्योंकि हम रीडिंग करेंगे और हम पढ़ाई करने के साथ साथ इन तमाम नकात को भी एक मैं वजाहत करूँगी और इसके साथ आपको मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताऊँगी। इस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। झनकारें यानी कि आवाजें। दावत हक यानी कि इस्लाम की दावत जब शुरू हुई तो तमाम मुसलमान जो हैं वो हक के रास्ते पर चलने लगे और जब कुफार ने इस्लाम को फलते फूलते देखा तो उनके अंदर इंतशार पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया और उनके अंदर गम की कैफियत पैदा हो गई। उस गम की कैफियत का इजहार उन्होंने लहू बहाने की सूरत में किया, यानी कि तलवारें निकाली और मरने मारने पर उतर आए।
हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हाफिज आलम, यहाँ पे हाफिज आलम, हाफिज का मतलब है हिफाजत करने वाला, आलम दुनिया की। अब यहाँ पे दो मानी लिए जा सकते हैं। एक, हाफिज आलम अल्लाह ताला जो तमाम दुनिया की हिफाजत करने वाला है, और दूसरा मानी ये लिया जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन यानी कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो उस दौर में जो गुमराही हो रही थी उसको खत्म करने के लिए इस दुनिया में भेजा। तो हिफाजत करने वाला यानी कि वो लोग जो गुमराही के रास्ते पर चल रहे थे उनकी हिफाजत करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो यहाँ पे हाफिज आलम का लफ्ज जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उन्होंने मुसलमानों को दारुल अमान, अमन की जगह, अमान की जगह, पनाह की जगह मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पे लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। अब हाफिज आलम ने तो मुसलमानों को हुक्म दे दिया, लेकिन यहाँ पे खुद जो है वजूद अक़दस यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, पाक वजूद जो है वो सितमगारों यानी कि कुफार, सितम करने वाले लोगों का हकीकी हदफ, निशाना। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो उन लोगों के लिए हकीकी हदफ थी, लेकिन वो खुद जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर थे। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हुक्म खुदा के मुंतज़िर थे, तो यहाँ पे जब 13वां साल शुरू हुआ है नबूवत का, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही इलाही यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म, जो भी अल्लाह ताला के अहकामात थे या जो पैगाम था वो दिया जाता था, तो उसके ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया कि आप अब मदीने की तरफ हिजरत कर सकते हैं। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इरादा फरमाया। ठीक है, अज़म, इरादा। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहां इस्लाम फैलता जाता है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जिला वतन कर देना काफी है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। अब यहाँ पे 3 जो आरा पेश की गई हैं, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अक्सर आपके सवालात सबक के अंदर से भी आ जाते हैं, तो ये सवाल भी बन सकता है कि वो कौन सी 3 आरा थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के रास्ते से रोकने के लिए पेश की गई। तो यहाँ पे राय का मतलब आरा है, मुख्तलिफ जो मशवरे दिए गए। तो पहले एक ने कहा कि मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा कि जिला वतन यानी कि वतन से निकाल देना काफी है। जबकि अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने कहा कि हर कबीले से एक शख्स आए। आप सोचें 20 कबीले हैं, 25 कबीले हैं, या 30 कबीले हैं, या 10 कबीले हैं, तो ये जितने भी लोग होंगे एक एक शख्स भी आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हमला करें तो वो उनको फिर नहीं बच सकते। और आले हाशिम से यहाँ हाशिम की औलाद या हाशिम कबीले के बनु हाशिम के रहने वाले मुराद ली जा सकती है। इस अखीर राय पर इत्तफाक हो गया। अखीर राय यानी कि आखिरी राय, इत्तफाक हो गया। झटपटे से आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने मुबारक का मुहासरा कर लिया। मुहासरा यानी कि घेरा कर लिया गया। आस्ताने मुबारक यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की जगह, रिहाइशगाह। अच्छा, अहले अर्ज़ ज़नाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी मुआशरा होगा तो उसके कुछ अपने रस्म रिवाज होते हैं, उसके अपने कुछ रहन सहन के तरीके होते हैं, उनका अपना कोई अंदाज होता है। तो यहाँ पे चाहे कुफार जो हैं वो
اسلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ان کے اپنے کچھ نظریات تھے، ان کے اپنے کچھ خیالات تھے، ان کے اپنے کچھ اخلاقیات تھے، اور ان اخلاقیات میں سب سے پہلی چیز تھی کہ وہ زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، یعنی کہ برا سمجھتے تھے۔ اس لیے بائے ٹھہرے رہے کہ آج اب ان کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ تو اس اب یہاں پہ ایک چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں، صادق اور امین، یعنی کہ سچ بولنے والا اور امانت دار۔ تو یہاں پہ یہ جو دو القابات ہیں، ان القابات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، یعنی کہ سچ بولنے والے، اور امین تھے، یعنی کہ امانت دار۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجہ عداوت بھی تھی کفار کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اہل مکہ جو ہیں، اہل قریش کے لوگ جو ہیں، وہ اپنی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ان کو کس درجہ یقین تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی کہ اب کفار ان پر حملہ کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے آگے پیش بندی کیا کی؟ اس بنا پر جب ان کو خبر ہوگی کہ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی ہے، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کو فتح کرنے والا، اور قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ، ختم کرنے کی جگہ، مارنے کی جگہ، فرش گل یعنی کہ پھولوں کا بستر یا پھولوں کا فرش، بستر خواب جہاں پر سویا جاتا ہے، بستر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد لی گئی ہے، یہاں بتایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں جب اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، اور وہ اس پر راضی ہو گئے، اور وہ ان کے بستر پر سو گئے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اب میں آپ کی امانتیں جو ہے وہ لوگوں کو واپس سپرد کر کے تو پھر مدینے آ جاؤں گا۔ اچھا، اس کے یہ آپ کے اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اب مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی، صفحہ نمبر 2 پہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں۔ دعوت حق، اسلام کی دعوت، حق کی دعوت۔ نمبر 2، حافظ عالم، دنیا کی حفاظت کرنے والا۔ دارالامان، امن کی جگہ۔ ستمگار، ظلم کرنے والا۔ ہدف، نشانہ۔ عزم، ارادہ۔ آستانہ مبارک، مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ۔ معیوب، برا، عیب دار۔ فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والا، مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اب یہ میں نے صفحہ نمبر 2 کا لیکچر دیا ہے، انشاءاللہ میرا اگلا لیکچر سبق کے باقی حصے پہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے 2 سے 3 دفعہ، یہ وضاحت سننی ہے، اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور یہ جو مقاصد تدریس بتائے ہیں ان کو بھی سننا ہے۔ بہت شکریہ۔